हेलो दोस्तों, JMS एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ एक नई ट्रिक के साथ। इसके पहले मैंने मैंगो की ट्रिक के बारे में बताया था, साथ में इसके पहले गुआवा की ट्रिक के बारे में एक बार बता चुका हूँ। आज हम लोग बैगन की ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। बैगन आपका एक वेजिटेबल्स के रूप में आएगा, सबको पता है, जो बहुत ही फेमस सब्जियों में से एक है, जिसकी खेती कहीं ना कहीं लगभग हर सीजन में, हर मौसम में की जाती है। बैगन के बारे में जानने की बात करें तो बैगन का जो बोटैनिकल नेम होता है वो होता है सोलेनम मेलनजीना, और ये सोलेनेसी कुल का पौधा होता है। सोलेनेसी कुल के पौधों में कई सारे सब्जियां आ जाती हैं, जैसे आपका टमाटर आ गया, आपका आलू आ गया, आपका ब्रिंजल आ गया। ये कहीं ना कहीं सोलेनेसी कुल के पौधों में आ जाता है। मिर्च आ गया। इसके लिए भी ट्रिक है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल देखते हैं बैगन की ट्रिक के बारे में। इसमें दो ट्रिक आपको बताया गया है। पहला ट्रिक आपके बैगन के फुल फॉर्म से बता दिया जाएगा, और दूसरा ट्रिक जो आपका यहाँ पर है वो एक स्टोरी के रूप में, एक कहानी के रूप में आपको बताया जाएगा। देखते हैं बैगन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इसका बोटेनिकल नेम। अगर बोटेनिकल नेम के बारे में बात करें तो इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है सोलेनम मेलनजीना। सोलेनम सोलेनम मेलनजीना इसका बोटेनिकल नेम होता है, और सोलेनेसी कुल का ये पौधा होता है। सोलेनेसी कुल का ये पौधा होता है, और इंडिया इसका उत्पत्ति स्थल या वर्जिन प्लेस होता है, जबकि फैमिली क्या होती है आपकी सोलेनेसी। आगे ट्रिक पे चलते हैं। तो ट्रिक का पहला पॉइंट बी आता है। इसी के फुल फॉर्म से, इसी के नाम से हम लोग ट्रिक के बारे में जानेंगे। जैसे बी से हो जाएगा ब्लैक ब्यूटी। क्या हो जाएगा बेटा? ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी इसकी एक वैरायटी का नाम है। आगे बी से हो जाएगा भैरवा। आगे बी से हो जाएगा भैरवा, और आगे इसी बी से हो जाएगा आपका बिंदु। क्या हो जाएगा? बिंदु। तो ये तीन वैरायटी हैं आपका, ब्लैक ब्यूटी, भैरवा, बिंदु। आगे इसी बी से हम लोग याद कर सकते हैं बी, जिसे हम लोग कहते हैं विटामिन बी। यानी जो आपका बैगन होता है वो बैगन विटामिन बी और आयरन का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। तो बी से हम लोग विटामिन बी भी याद कर सकते हैं। आर से हो जाएगा ऋतुराज। आर से हो जाएगा ऋतुराज। आगे आएंगे आई से हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया इसका उत्पत्ति स्थल, जैसे आपने यहाँ देखा कि इसका वर्जिन प्लेस जो होता है इंडिया माना जाता है। तो इंडिया चाहे हम लोग यहाँ से याद कर लें, चाहे हम लोग यहाँ से याद कर लें। तो आई से हो जाएगा इंडिया। यन से हम लोग याद कर सकते हैं नवनीत और निधि। नवनीत एंड निधि। इसका जो पूरा नाम है अर्का नवनीत है, अर्का निधि है। तो हम लोग ऐसे एक जोड़े के रूप में नवनीत एंड निधि याद कर सकते हैं। जे से हम लोग याद कर सकते हैं जून जुलाई। जे से हम लोग याद कर सकते हैं जून जुलाई, यानी इसकी जो सोइंग होती है जून जुलाई में हम लोग कर सकते हैं। ए से बहुत सारी चीजें आएंगी। सबसे पहले आ जाएगा ए से एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन बैगन में पाया जाने वाला एक पिगमेंट होता है, जो बैगनी कलर का पाया जाता है, वो कहीं ना कहीं एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से पाया जाता है। फिर इसी ए से वैरायटी का नाम आ जाएगा, जो हो जाएगा अन्ना मलाई। अन्ना मलाई ये बैगन की वैरायटी है। फिर इसी ए से हम लोग आजाद क्रांति याद कर सकते हैं। आजाद क्रांति जो आपके बैगन की एक अदर वैरायटी है। यल से हो जाएगा लोहा। यल से हो जाएगा लोहा। जो मैंने बताया कि आपका बैगन जो होता है आयरन का अच्छा स्रोत माना जाता है, विटामिन बी और आयरन। तो इस प्रकार से हम लोग इसके फुल फॉर्म से भी बहुत सारी चीजें याद कर सकते हैं। अदर चीजों में बात करें तो बैगन को एग प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। बैगन में सोलेसिडिन नामक एक विषैला तत्व भी पाया जाता है। टॉक्सिक जो पाया जाता है सोलेसिडिन नामक पाया जाता है। तो देखते हैं फिर से एक बार। फिर से बी से हो जाएगा ब्लैक ब्यूटी, भैरवा, बिंदु।
आर से हो जाएगा ऋतुराज। ऋतुराज यहाँ पे हम लोग इसका हिंदी में बात करें पूरा नाम है पंत ऋतुराज। आई से इंडिया जो इसकी उत्पत्ति स्थल है। एन से नवनीत एंड निधि हो जाएगा। जे से जून एंड जुलाई हो जाएगा। ए से एंथोसायनिन, बैगन में पाया जाने वाला पिगमेंट होता है एंथोसायनिन। फिर ए से अन्नामलाई। फिर ए से हो जाएगा आजाद क्रांति। फिर एल से हो जाएगा आपका लोहा। ये आपका ट्रिक 1 था। ट्रिक 2 में अगर हम लोग देखें तो ट्रिक 2 में अगर बात करें हम लोग तो आपका हो जाएगा एक कहानी। सम्राट फ्लोरिडा ने अन्नामलाई के ब्लैक ब्यूटी पर्वत पे आजादी के बाद नीलकंठ एवं भैरव की अनमोल महिमा गई। सम्राट फ्लोरिडा मतलब कि एक हमारे सम्राट थे जिसका नाम था फ्लोरिडा। अन्नामलाई पर्वत पे रहते थे। जो अन्नामलाई पर्वत की ब्लैक ब्यूटी है वहाँ पे वो क्या कहते थे रहते थे, निवास करते थे। किन्हीं कारणवश उन्हें किसी ने कैद कर लिया। क्या कर लिया? कैद कर लिया। जब उन्हें कैद कर लिया तो उन्होंने जब कैद हो गए तो कहीं ना कहीं वो प्रार्थना कर रहे थे भोलेनाथ से, नीलकंठ मतलब भोलेनाथ से और भैरव से कहा कि यदि मैं यहाँ से आज़ादी प्राप्त कर लूँगा तो आपकी महिमा गाऊंगा। तो उसी पे आधारित है आपका ये ट्रिक है कि सम्राट फ्लोरिडा ने अन्नामलाई के ब्लैक ब्यूटी पर्वत पे आज़ादी के बाद नीलकंठ और भैरव की अनमोल महिमा गाई। जैसे उन्होंने क्या कहा कि आज़ादी के बाद मैं महिमा गाऊंगा या आपका स्तुति करूंगा, आपको याद करूंगा। तो उसी के आधार पे क्या हो गया कि उन्होंने आज़ादी के बाद नीलकंठ यानी भोले बाबा और भैरव बाबा की उन्होंने क्या की अनमोल महिमा गाई। जैसे सम्राट से वैरायटी हो जाएगी पंत सम्राट। क्या हो जाएगी? पंत सम्राट। फ्लोरिडा से हो जाएगी फ्लोरिडा मार्केट। अन्नामलाई से आपका अन्नामलाई हो जाएगा। ब्लैक ब्यूटी से आपका ब्लैक ब्यूटी हो जाएगा। आज़ादी से हो जाएगा आजाद क्रांति। आज़ादी से हो जाएगा आजाद क्रांति। नीलकंठ से आपका नीलकंठ हो जाएगा। भैरव से आपका भैरव हो जाएगा। अनमोल से हो जाएगा आर्य का अनमोल। तो इस प्रकार से हम लोग बैगन के बारे में अच्छे से जान गए हैं, याद कर सकते हैं। इतनी सारी वैरायटी जैसे आप देख सकते हैं कितनी वैरायटी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 वैरायटी आप 8 वैरायटी आप यहाँ से याद कर सकते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 8 वैरायटी आप यहाँ से याद कर सकते हैं। इतने सारे पॉइंट हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। फिर से बता देते हैं कि बैगन का जो बोटनिकल नेम होता है सोलेनम मेलनजिना होता है। फैमिली सोलेनेसी होती है और इसका जो उत्पत्ति स्थल होता है इंडिया होता है। बैगन को एग प्लांट के नाम से जाना जाता है। बैगन के वृद्धि एवं विकास के लिए 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। अगर बात करें वृद्धि एवं विकास के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए 20 से 25 या कह सकते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। अगर बात करें सीड रेट के बैगन के बारे में, बैगन का जो सीड रेट होता है तो 2 प्रकार से होगा। जो आपका हाइब्रिड सीड होता है वो लगभग चढ़ेगा आपका 150 से 200 ग्राम पर हेक्टेयर। जबकि नॉर्मल सीड रेट सामान्य सीड रेट जो इसका होता है वो होता है आपका 350 से 450 ग्राम पर हेक्टेयर। तो ये आपका बैगन का सीड रेट होता है। आगे ऐसे ही ट्रिक जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। आगे फिर मिलते हैं आपसे एक नए ट्रिक के साथ और एक नई उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।